रात के 12 बजे हैं, दुनिया सो रही है, लेकिन आज एक ऐसी रात है जिसमें जागता हुआ इंसान अपनी किस्मत लिख सकता है। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्म परिवर्तन की रात है। और सच कहूं, अगर आपने महाशिवरात्रि को समझ लिया तो आपने जीवन को समझ लिया। लोग सोचते हैं कि महाशिवरात्रि मतलब व्रत रखना, मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि महाशिवरात्रि का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करना। इसलिए इस रात को जागरण किया जाता है। यह केवल रात भर जागना नहीं है, यह अचेतन जीवन से सचेत जीवन में जागना है। आज का युवा भ्रम, चिंता, वासना, क्रोध और उद्देश्यहीनता से लड़ रहा है, और महादेव का पूरा जीवन इन सभी समस्याओं का समाधान है। तो ध्यान से सुनिए कि भगवान शिव राजमहल में नहीं रहते थे, उनके पास सोना चांदी नहीं है, वे शमशान में निवास करते हैं। इसका संदेश क्या है? इसका साफ संदेश है कि जो चीज एक दिन समाप्त हो जानी है, उस पर अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। धन, प्रसिद्धि, रूप और पद सब शमशान तक ही जाते हैं, और शिव हमें यही सिखाते हैं कि जीवन से भागना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठना ही जीवन है। भागना अलग है और विरक्त होना अलग। भागना मतलब जीवन से डरना, और विरक्त होना मतलब जीवन को समझना है। आज का युवा सफलता चाहता है, रिश्ते चाहता है, पैसा चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज भूल गया कि अपने मन पर नियंत्रण करना। इसलिए शिव को योगेश्वर कहा गया। उन्होंने सिखाया कि यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है कि पहले अपने मन को जीतिए, पहले अपने मन को नियंत्रण करिए। शिव का हर प्रतीक एक जीवन का पाठ है। उनके गले का सांप भय का प्रतीक है, जो साफ संदेश देता है कि डर से मत भागिए, उसे स्वीकार कीजिए। उनके सिर पर गंगा अनंत ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि ज्ञान कोई अहंकार में नहीं, शांति में रखिए। और शिव की तीसरी आंख कोई चमत्कार नहीं, तीसरी आंख का अर्थ है भ्रम से परे सत्य को देखना। आज का युवा सोशल मीडिया की मान्यता, दिखावे और तुलना के भ्रम में जिए जा रहा है, लेकिन शिव कहते हैं कि जब तक तीसरी आंख नहीं खुलेगी, आप दूसरों को जिंदगी जीते रहेंगे, तब तक आप दूसरे को ही फॉलो करते रहेंगे। महाशिवरात्रि पर लोग जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। यह शुभ है, लेकिन अधूरा है, क्योंकि असली शिवरात्रि का अनुष्ठान कुछ और है। आप सच में महाशिवरात्रि को मानते हैं तो आज रात 3 काम कीजिए। पहला, कि अपने डर को लिखिए, जो चीज आपको रोक रही है उसे कागज पर उतारिए। दूसरा, अपनी लत पहचानिए, चाहे वह फोन हो, वासना हो, टाल मटोल हो या लोगों की स्वीकृति की चाह। और तीसरा, एक संकल्प लीजिए, छोटा सा, सच्चा सा और लगातार निभाने के लायक। यही सच्ची पूजा है। आज पुरुषत्व भी भ्रमित हो चुका है। समाज कहता है कि ताकत मतलब आक्रामक होना, प्रभावशाली होना मतलब कठोर होना, शांत रहना मतलब कमजोर होना। लेकिन शिव क्या कहते हैं? शिव कहते हैं, शिव ध्यान मग्न भी है, योद्धा भी है, प्रेमी भी है और संहारक भी है। संतुलित पुरुषत्व का नाम ही शिव है। महाशिवरात्रि का अर्थ है कि अपने भीतर की शक्ति को पुनर्जीवित करना। शिव का एक नाम महाकाल भी है, जो समय का देवता है, और महाशिवरात्रि की रात समय मानो धीमा हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि इस रात का एक संकल्प पूरे वर्ष की दिशा बदल सकता है। आज रात बस एक काम कीजिए, फोन को एक तरफ रखिए, 5 मिनट शांत बैठिए और खुद से पूछिए कि मैं किस जीवन के लिए बना हूं। यदि आपके यह प्रश्न ईमानदारी से पूछ लिया तो समझिए आपकी महाशिवरात्रि सफल हो गई। शिव मंदिरों में नहीं रहते, शिव हिमालय में भी नहीं रहते। शिव तब जागते हैं जब आपकी चेतना जागती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।